हेलो दोस्तों, सोनी मित स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच राहुल और प्रिया की कहानी को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आएगी और साथ ही साथ साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए हम कहानी के बारे में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि साथियों, राहुल और प्रिया की कहानी है जो एक अधूरी मोहब्बत की मुकम्मल दास्तान है। साथियों, इसको हम पॉइंट वाइज आपके बीच एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर 1 है, मुलाकात से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि साथियों, राहुल जो है एक मिडिल क्लास परिवार से था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन थोड़ा संकोची विचारधारा का था। साथियों, प्रिया जो है एक आत्मनिर्भर और खुली विचारों वाली लड़की थी जो बड़े शहर से थी और उसकी सोच जो है हमेशा कुछ नया करने की होती थी। साथियों, फिर साथियों, जैसा कि दोनों की मुलाकात एक कॉर्पोरेट ऑफिस में होती है। राहुल जो है आईटी टीम में होता है और प्रिया मार्केटिंग में होती है। साथियों, शुरुआत में बस हल्की फुल्की हाय हेलो होती है, फिर धीरे धीरे ये बातचीत काफ़ी ब्रेक से लेकर देर रात कॉल्स तक पहुंच गई। साथियों, एक दिन प्रिया ने राहुल से पूछा कि तुम इतने शांत क्यों रहते हो। राहुल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम बहुत बोलती हो, संतुलन जरूरी है ना। फिर जैसा कि साथी वहीं से कुछ तो जुड़ गया था, दोनों के बीच कनेक्ट। फिर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ये पॉइंट है प्यार। इसके बारे में हम आपके समक्ष एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथी से आग्रह है कि ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। कहानी आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। साथियों, राहुल को प्रिया की बेबाकी पसंद थी। प्रिया को राहुल की शराफत पसंद थी। राहुल ने कभी खुलकर प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन प्रिया समझती थी। साथियों, प्रिया ने कभी वक्त मांगा नहीं, लेकिन राहुल हमेशा वक्त देता रहा। साथियों, 4 साल तक दोनों साथ रहते हैं। कॉलेज लाइफ, नौकरी, करियर स्ट्रगल, सब कुछ साथ में जिया। दोनों ने सपने बुनते थे, एक छोटा सा घर, छुट्टियां हिमाचल में और रविवार की सुबह एक साथ चाय। सोचिए, इतना सब कुछ दोनों के बीच एक कनेक्शन था। फिर हम साथियों तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो शादी की बात होती है। तो चलिए इस पर भी हम चर्चा करते हैं आपके बीच। कृपया आप सभी साथियों से उम्मीद करता हूँ कि आप कंटिन्यू होंगे। साथियों, परिवारों से लड़ झगड़ कर, समाज की सोच से टकरा कर दोनों ने लव मैरिज की। शादी में ज़्यादा तामझाम नहीं था, लेकिन प्यार बहुत था। साथियों, जैसा कि शादी के पहले कुछ महीने बहुत खूबसूरत थे। एक दूसरे को सजगता से जानना, घर को मिलकर सजाना और छोटे छोटे पलों में खुशियों को ढूंढना। जैसा कि साथियों, फिर जिंदगी असली रूप में सामने आने लगती है। क्या आती है, इसके बारे में भी हम बताते हैं। जैसा कि चौथा पॉइंट है दरार। साथियों, दरार के भी बारे में हम विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। उम्मीद करते हैं कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरणा मिलेगी। जैसा कि साथियों, राहुल चाहता था कि प्रिया घर को प्राथमिकता दे, पर साथियों प्रिया अपने करियर में एक मुकाम पाना चाहती थी। प्रिया चाहती थी कि राहुल ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, पर राहुल अंदर ही अंदर सब सहता रहा, सब सहता रहा। कभी कभी प्यार के नाम पर समझौते भी जरूरी होते हैं, लेकिन जब समझौते एक तरफा हो जाएं तो रिश्ता थकने लगते हैं।
साथियों, रोज के झगड़े अब ज़्यादा पर्सनल हो गए थे। एक दिन प्रिया ने राहुल से कहा, क्या कहा, जैसा कि तुम मुझे रोकते नहीं, शायद अब चाहत नहीं रही। राहुल बोला, तुम रुकती नहीं, शायद अब जरूरत नहीं रही। ये बात साथियों दोनों ने चुपचाप सुन ली, लेकिन उस दिन कुछ अंदर से मानो टूट गया होता है दोनों के बीच। तब तक हम अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं, अंत या एक नई शुरुआत। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे भी हम जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ध्यानपूर्वक जरूर सुन रहे होंगे कहानी को, ताकि आपको अंत में कुछ प्रेरणादायी विचारधाराएं आपके अंदर आवे, महसूस हो। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि साथियों अंत में 2023 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। कोई कोर्ट ड्रामा नहीं, कोई जहर नहीं, बस एक शांत समझदारी। साथियों अब दोनों अलग शहरों में रहते हैं। राहुल ने एक किताब लिखी, शब्द जो कहे नहीं गए। प्रिया ने एक एनजीओ खोला, आज़ादी औरतों के लिए। ये दोनों का कॉन्सेप्ट रहा। दोनों अपने अपने रास्ते पे चल रहे होते हैं। कभी राह चलते एक पुराने गाने में, तो एक पुराने कैफे में या किसी शाम की चाय में। एक दूसरे की यादें लौटाती है, पर अब कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक खामोश सा शुक्रिया, बस एक खामोशी सा शुक्रिया। आखिर में साथियों कुछ जो कहानियाँ होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं, लेकिन अधूरी रहकर भी मुकम्मल लगती हैं। जैसा कि साथियों राहुल और प्रिया की कहानी भी वैसी ही थी। राहुल और प्रिया की कहानी भी वैसी ही थी। ना हीरो था ना विलेन, बस दो इंसान, दो सोच और एक अधूरी मोहब्बत। उम्मीद करता हूँ कि कहानी अंत तक आप सभी ने सुना होगा और काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। साथियों उम्मीद करता हूँ आप सभी ऐसी ही प्रेरणादायी कहानी सुनने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर हर सदैव उपस्थित रहूं। साथियों हम आप सभी का अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथियों थैंक यू सो मच दोस्तों। ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।